हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इन्फो बाय गुरुजी। जैसे कि आप देख रहे हैं कई सारी वीडियोस में डिजिटल सेवा पोर्टल से रिलेटेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, सीएससी और इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन बिजनेस एंड एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन एग्जाम, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन, आधार इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन जॉब से रिलेटेड मैं कई सारे वीडियो स्पीड में बनाता रहता हूँ। तो आपके लिए काफ़ी सारे वीडियो से हेल्प आपको मिल जाती है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कई सारे वीडियोज़ मैं पहले से ही बना चुका हूँ, तो जैसे इसको आकर आप यहाँ पर विजिट करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद साइड में इस बेल आइकन को टैप करें और ऑल पर टिक कर दें। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं पोस्ट ट्रैकर ऐप के बारे में, जो कि आंगनबाड़ी में जो कार्यकर्ता हैं हमारे, तो उनके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च हो गया है। तो उसके फुल प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, कैसे डाउनलोड करना है, इसमें वर्क कैसे होगा, सारी प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो क्या करना है, आपको डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है, सर्च में लिखना है पोषण, POSHAN, पोषण ट्रैकर। तो पोषण ट्रैकर लिखते के साथ ही आपको यहाँ पे ऑप्शन या स्टेप से खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पे क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ ओपन पे क्लिक कर देते हैं, कुछ स्टेप का इंटरफेस आपको शो होगा और यहाँ पे आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और एमपिन आपसे यहाँ पे डालने को मांगेगा। तो क्या करना है आपको, जैसे कि आपका पहले से ही आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सभी के नंबर इसमें रजिस्टर्ड ऑलरेडी हैं, तो आपको करना क्या है, जब सबसे पहले आपको जब पहली बार इसमें विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एमपिन आपको रीसेट करना है। एमपिन रीसेट करने के लिए मैं बता देता हूँ आपको एमपिन कहाँ से रीसेट करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, एमपिन को भूल गए हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। ठीक है, मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना है और एमपिन पुनः सेट करें पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं, आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP डाल के यहाँ पे 2 बार एमपिन अपने न्यू जो एमपिन आपने बनाना है वो आपने डाल लेना है और उसको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर देते हैं, आपका एमपिन रीसेट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपने लॉगिन करने पर क्लिक करना है। लॉगिन का यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। ठीक है, और अपने यहाँ पे एमपिन यहाँ पे सेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, इस टाइप का इंटरफेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ऊपर की साइड पे एक मिला हुआ है, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे ए और आ का। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे कई सारी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आपको जिस लैंग्वेज में आपको यहाँ पे देखना है या करना है काम इसमें, तो उस लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश में आपको यहाँ पे पूरा डाटा जितना भी है इंग्लिश में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स और लैक्टिंग मदर, जो भी आपके ऐसा है वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। और आपको यहाँ पे इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे क्लिक करके आपको हिंदी कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा डैशबोर्ड है। आपको डैशबोर्ड यहाँ पे आपको समझना है कैसे कैसे क्या काम करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन यहाँ करना है। पहला ऑप्शन आपका गर्भवती महिलाओं के लिए है, जो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सेकंड ऑप्शन है आपका स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, और यहाँ पे 0 महीने से लेकर 6 महीने तक के बच्चे जितने भी हैं उनका यहाँ पे डाटा फीड करना है। और यहाँ पे और ये इसका नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 6 महीने से 3 साल तक का जो बच्चे हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन अपने यहाँ पे इसमें करना है। ठीक है, और इसके बाद ऑप्शन आ जाता है बच्चे जो 3 साल से 6 साल के हो चुके हैं, तो उनका यहाँ पे डाटा सबमिट कर देंगे। और जो हमारी लड़कियां हैं जो किशोर अवस्था में पहुँच चुकी हैं, तो उनका डाटा हमने यहाँ पे फिल करना है। तो इसके बाद आते किशोर अवस्था वाली जो लड़के हैं, तो उनका डाटा यहाँ पर हमने फीड करना है। तो इसके बाद आ जाता है ऑप्शन दैनिक टैकिंग का। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ पे अपना दैनिक जो भी डेली बेस अपने वर्क करते हैं, तो उसका डाटा यहाँ पे फीड करना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक ऑप्शन आपको बता देता हूँ, बाकी के ऑप्शन बिल्कुल सेम ही है। नाम, पिता का नाम, ये सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो मैं एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे आपने गर्भवती महिलाओं के लिए आपने ये है, तो यहाँ पे आपको लाभार्थी जोड़े पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। नीचे की साइड में आपको यहाँ पे
रेड कलर के बटन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको यहाँ पे शो होगा, कुछ फॉर्म आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे अपना लाभार्थी का नाम यहाँ पे अपने लिखना है, जो भी महिला है, गर्भवती महिला है, उसका नाम हमने यहाँ पे लिखना है। जैसे हमने नाम लिखा है, ठीक है, ये नाम लिख दिया है महिला का, तो हम उसके पति का नाम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये नाम लिख दिया उसके पति का। यहाँ पे उसका आधार कार्ड डाल देंगे काजल का, और हो तो डाल देना, नहीं हो तो इसको ब्लैंक छोड़ देना। उसकी जन्म तिथि डाल देंगे कि महिला की जन्म तिथि क्या है, जो भी उसकी जन्म तिथि है वो हम जन्म तिथि डाल देंगे। जैसे 1192 इसकी जन्म तिथि हम डाल देते हैं, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा। और तो आपको जन्म का साल ही डाल देना है, ठीक है। जैसे कि साल क्या हुआ 1992, तो यहाँ पे आपने 1992 डाल देना है। और लाभार्थी का मोबाइल नंबर उसका हो या उसके पति का हो, जिसका भी नंबर हो, आपको यहाँ पे उसके फैमिली के मेंबर का नंबर डाल देना है। जैसे कि ये नंबर आपको डाल देना है, जो भी नंबर हो, ठीक है। ये नंबर है कस्टमर का, तो ये नंबर डाल देना है। और यहाँ पे आपके से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप कितने महीने से गर्भवती हैं, तो आप कितने महीने से गर्भवती हैं उसका डाटा पूछ के कितने महीने से डेट के हिसाब से आपको डाल देना है। जैसे कि 3 महीने पहले से गर्भवती है तो 3 महीने डाल देना है, ठीक है। क्या ये आपकी पहली गर्भावस्था है, ये सेकंड क्वेश्चन हुआ आपका। तो अगर हैं तो हाँ कर दें, और नहीं है तो नहीं कर दें। तो हाँ कर देंगे, जैसे कि पहली गर्भावस्था है तो आपने हाँ कर देना है। क्या पहले गर्भपात हुआ है, अगर हुआ है तो हाँ करना, नहीं है तो नहीं कर देना, ठीक है। जैसे नहीं है तो नहीं करके इसको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर देते हैं आपका रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया है, तो ऐसा करके आपको पॉपअप आ जाएगा और आपका डाटा सबमिट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको होम पेज पर चले जाना है। जैसे कि आप आते हैं, आप बच्चों का विवरण में, बच्चों के विवरण में क्या करना है, जैसे कि हम डाल देते हैं 0 से 6 महीने का बच्चा। तो यहाँ पे हम इसका डाटा कैसे फिलअप करेंगे तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। लाभार्थी जोड़े पर आपको क्लिक करना है। तो बच्चे का नाम, जैसे उस बच्चे का नाम हो गया ईशु, तो ईशु डाल देंगे। उसका आधार कार्ड है तो डाल देंगे, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देंगे। उसकी जन्म की तारीख, जो भी उसकी तारीख है, इसी महीने जन्मा है या पिछले महीने जन्मा है, तो जो भी जिस तारीख में जन्मा है तो उसके जन्म की तारीख उसमें यहाँ पे फिलअप कर देनी है। फीमेल है या मेल है तो उसमें हम टिक करके कर देना है इसमें। जैसे कि हमने डाला लड़के का नाम, तो यहाँ पे मेल हो जाएगा, ठीक है। उसके पिता का नाम, जो भी है उसके पिता का नाम वो डाल देना है। जैसे रमेश हो गया, ठीक है, रमेश उसके पिताजी का नाम। माता का नाम जो है उसका वो डाल देंगे, ठीक है। ये उसकी माता का नाम हो गया, और उसका मोबाइल नंबर लाभार्थी का हो या उसके पिता का हो या उसकी माता का हो, और जो भी हो उसका नंबर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जैसे कि डाल देते हैं। और जैसा कि बच्चे के जन्म के समय कितना किलोग्राम का था, तो उसका किलोग्राम डाल देना है 2.5 किलोग्राम। बच्चे के जन्म की ऊंचाई डाल देंगे, कितनी हाइट है उसकी, ठीक है। जैसे 13 इंच हम डाल देते हैं, जैसे 13 इंच की लंबाई है उसकी, तो यहाँ पर 13 इंच डाल के इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका ये भी डाटा सब बनाया गया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से आपको डाटा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको करना क्या है, फिर से होम पेज पे चले आना है। इसके बाद आ जाते हैं बाकी सारे के सारे प्रोसेस। आपको जो 7 प्रोसेस दे रखे हैं डाटा फीड करने के लिए, सेम टू सेम है। उनके जो हाइट है, वेट है, जिस हिसाब से भी है वो आपको यहाँ पे फीड कर लेना है। सब कुछ हिंदी में है और आसान तरीके से आपको यहाँ पे दिया गया है। अब आ जाते हैं दैनिक ट्रैकिंग पर। तो दैनिक ट्रैकिंग में क्या करना है आप लोगों को, ये सिर्फ आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं वहाँ पे ही उसमें आपने यहाँ पे काम करना है। तो जैसे कि आपने सेंटर क्या आपने आज आंगनवाड़ी केंद्र खोला है, अगर हाँ खोला है तो आपको हाँ करना है, अगर नहीं खोला है तो उसको नहीं करके सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इसके बाद उपस्थिति आपका कृपया लाभार्थी जोड़ें करके आप, जैसे कि उसके जो हमने लाभार्थी जोड़े हैं उनका विवरण यहाँ आ जाएगा। तो हाँ अगर आते हैं तो उसकी अटेंडेंस यहाँ दे देंगे, और जो खाना खिलाया है तो उसको खाना खिलाया तो हाँ या ना जो भी आएगा वो यहाँ पर दे देंगे। और उसको जो भी है गतिविधि आपने, जैसे कि गतिविधि पे आप क्लिक कर देते हैं, ज्ञान संबंधी कौशल, अगर हमने ज्ञान दिया, कुछ उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया जो भी किया या माता को कुछ समझाया, तो उसको गतिविधि के लिए हमने यहाँ पे ज्ञान दिया है, तो यहाँ पे टिक कर देंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में इसको जानकारी दी,
या उसको समझाया तो उसको हाँ कर देंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे आप कर देते हैं ट्रैकिंग आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं अपना AWC की स्थिति में। तो यहाँ पे आपने क्या करना, नया चेकलिस्ट जोड़े पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ स्टेप के आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ, आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में सफाई रोज़ होती है, अगर होती है तो हाँ। किचन में साफ़ सफाई रखी जाती है तो हाँ। अगर टॉयलेट में रोज़ साफ़ सफाई या धोया जाता है, हाँ धोया जाता है। भंडारा करते हुए साफ और मुक्त रखा जाता है तो हाँ रखा जाता है भैया। तो ये राज्य निर्देश सामग्री संग्रह पर है तो हाँ ये कर देंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको यहाँ पे हाँ पर ही क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जारी रखे पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। अगले जैसे ही कर देते हैं अगला ऑप्शन आपको खुल जाएगा। इस टाइप से करके सारे ही ऑप्शन आपको यहाँ पे रिकॉर्ड और रजिस्टर कर देने हैं। ठीक है, और इसके बाद सबमिट कर देना है। तो इतना सा प्रोसेस आपको यहाँ पे कर देना है। इसके बाद आपका जो आपका आंगनवाड़ी केंद्र है उसका विवरण कैसा क्या है, अपना किराए पे रेंट पे है, उस चीज़ की जानकारी हमने इस वाले कॉलम में दे देनी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें पहला ऑप्शन आता है AWC यानी कि आंगनवाड़ी केंद्र कोड जो आपका है पहले से, वो आपको यहाँ पे कोड मिल जाएगा। बिल्डिंग मालिकी जो भी आपका वो है किराया है स्वामित्व है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से जैसे खुद का है तो खुद का दे देंगे, अगर वो है तो शहर में है ग्रामीण में है तो वो यहाँ पे दे देंगे। किराया जो भी है 10,000 5,000 जो भी किराया है वो यहाँ पर दे देंगे। नई बिल्डिंग मंजूरी की गई है, अगर हाँ की गई है तो हाँ कर देंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे। जायदा पे क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन पर आप चले जाएंगे। ऐसे ही सब चीज़ों में इस टाइप से आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अधिक पे आप जैसे क्लिक करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन आप देख लेते हैं, अधिक वाला ऑप्शन यानी कि मोर वाला। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा एम पिन द्वारा रीसेट करें। तो यहाँ पे एम पिन को द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपको पहला जो पिन है वो ऑप्शन मांगेगा, फिर नया पिन मांगेगा, फिर उसके बाद उसको कन्फर्मेशन पिन मांग के इसको सबमिट कर देना तो आपका पिन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अब इसके बाद अगला देख लेते हैं कि इसमें लिखा हुआ एक मुद्दा है। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कुछ एरर आ रहे हैं तो इसमें आप यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पे आपका पूरी डिटेल आ जाएगी, आपकी ईमेल आईडी विषय क्या है। जैसे हमें इंग्लिश हिंदी से रिलेटेड आपकी वो ऑप्शन चल रहे थे कि हिंदी में आपको क्या करना है, हिंदी टाइपिंग में करने के लिए क्या करना है। तो इस टाइप से करके आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे लिख देंगे और यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, और कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन है वो डाल के इसको सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट कर देते हैं कुछ आपके मेल आईडी पर या आपके मोबाइल नंबर पर इन्फॉर्मेशन के लिए मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपने बैक चले आना है। इसके बाद आ जाना है मेन ऑप्शन जो कि आपको फीडबैक देने के लिए आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। ये वाला राइट साइड में हिंदी इंग्लिश वाले ऑप्शन के जस्ट बराबर में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फीडबैक फॉर्म का। ठीक है, यहाँ पर आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उसका नाम आ जाएगा, उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा और BLE ID आ जाएगी। ठीक है, BLE ID डाल के इसको सबमिट कर देना है। जैसे हम BLE ID डाल देते हैं, डालने के बाद जैसे हमने BLE ID डाल दी इसके बाद जारी रखे पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं कुछ स्टेप के टिक मार्क्स के आपके क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपको गर्भवती महिला के लिए फार्म भरा है। ठीक है, इस टाइप की जानकारी मिली। स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए प्रपत्र ये भी है कर देना। बच्चों के लिए फार्म समझाया, किशोर लड़कों के लिए फार्म समझाया और WSC इंफ्रा के बारे में समझाया और अब WC चेकलिस्ट के बारे में आपको समझाया। तो ऐसे समझाने के बाद जैसे हमने पूरी प्रोसेस समझा दी है आपको यहाँ पे एक रैंकिंग रेट देना है। जो भी है यहाँ पे आप दे सकते हैं 5 रैंकिंग पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं आपका डाटा रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप हो जाता है तो ये आपका पूरा प्रोसेस, पूरी एप्लीकेशन का प्रोसेस आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें।